झांसी में गुरुवार को धार्मिक आस्था और भाईचारे के माहौल में मनाया गया ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार। सुबह से ही शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की उमड़ पड़ी भीड़। पठौरिया और गड़िया फाटक की ईदगाहों में हजारों लोगों ने एक साथ बकरीद की नमाज की अदा। नमाज के बाद लोगों ने मुल्क में अमन व अमान, तरक्की और आपसी सौहार्द बनाए रखने की मांगी दुआ। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह रहा सतर्क। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ईदगाहों, मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल किया गया था तैनात। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से लगातार रखी गई निगरानी ताकि किसी भी तरह की ना हो सके कोई अव्यवस्था। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र में बीती रात विद्युत पोल से टकरा गई एक तेज रफ्तार कार। इस हादसे में कार सवार पूर्व प्रधान के बेटे समेत 3 दोस्त गंभीर रूप से हो गए घायल। जानकारी के अनुसार ग्राम धावा निवासी पूर्व प्रधान सोबरन सिंह के बेटे प्रशांत अपने दोस्त ओमी और प्रदीप के साथ घूमने गए थे बंडई डैम। बताया गया है कि तीनों चलाना सीख रहे थे कार, उन्हें ठीक से नहीं आती थी ड्राइविंग। शाम को बंडई डैम से लौटते समय पिसनारी और गोरा कला गांव के बीच अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से टकरा गई उनकी तेज रफ्तार कार। हादसे में टूट गए 2 विद्युत पोल और कार का अगला हिस्सा हो गया क्षतिग्रस्त। उसमें सवार तीनों दोस्त हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। महोबा में बकरीद के दिन चरखारी के मलखान तालाब में डूबे बुजुर्ग अब्दुल रऊफ का करीब 24 घंटे बाद शव किया गया बरामद। नहाने के लिए घर से निकले थे बुजुर्ग, लेकिन नहाते समय गहरे पानी में डूबने से उनकी हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों से कराया सर्च ऑपरेशन, लेकिन बुधवार को नहीं मिल सकी सफलता। अगले दिन गुरुवार को तालाब के दूसरे किनारे तैरता मिला उनका शव, जिसे निकाला गया बाहर तो परिजनों में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। जालौन के कौंच तहसील क्षेत्र के ग्राम तीतरा खलीलपुर स्थित एमएसडी महाविद्यालय मैदान में विधायक मूलचंद निरंजन द्वारा आयोजित माधवगढ़ विधानसभा लीग प्रीमियम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का लगातार बढ़ रहा है रोमांच। बुधवार देर रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में रहमत 11 कालपी ने मेजर ध्यानचंद झांसी को हराकर जीत की हासिल। मेजर ध्यानचंद झांसी की टीम ने निर्धारित 8 ओवरों में 9 विकेट खोकर बनाए 74 रन, जिसके जवाब में रहमत 11 कालपी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 76 रन बनाकर दर्ज की जीत। इस जीत के साथ ही टीम ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति की मजबूत। हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र के माचा गांव में बीती रात जमीन और निर्माण कार्य को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आ गए आमने सामने। कहासुनी के बाद इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें महिलाओं समेत 11 लोग हो गए घायल। बताया गया कि गांव निवासी छिद्दू अली अपने मकान की दीवार पर करा रहे थे छपाई का कार्य। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग पास की खाली पड़ी जमीन पर पिलर निर्माण के लिए खोद रहे थे गड्ढा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच शुरू हो गया विवाद और देखते ही देखते मारपीट हो गई शुरू, जिसमें दोनों पक्षों के 11 लोगों को घायल। घटना के बाद दोनों पक्ष पहुंचे थाने। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में शादी के महज 3 महीने बाद ही एक युवक की हो गई मौत। समथर कस्बे कटरा मोहल्ला की यह घटना, जहां रहने वाला 32 वर्षीय गंगा सिंह प्रजापति एक व्यक्ति के घर पर कर रहा था काम। इस दौरान अचानक उसके ऊपर गिर गई एक दीवार, जिसके नीचे दब गए गंगा सिंह और उसका भतीजा। मलबा हटाकर दोनों को निकाला गया बाहर और ले गए अस्पताल, जहां इलाज के दौरान बीती रात को गंगा सिंह की हो गई मौत, जबकि भतीजे के पैर में है फ्रैक्चर। मौत के बाद परिजन शव लेकर देर रात पहुंच गए थाने और मकान मालिक पर कार्रवाई की करने लगे मांग। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। मृतक गंगा सिंह का रंजना प्रजापति से 15 साल तक चला अफेयर और 3 महीने पूर्व ही दोनों की हुई थी शादी। अचानक हुई घटना में गंगा सिंह की मौत से इस प्यार का हो गया दुखद अंत। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बंगरा में कच्ची शराब के खिलाफ महिलाओं का फूट पड़ा गुस्सा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकजुट होकर कच्ची शराब बंद कराने की मांग को लेकर निकाला मोर्चा और किया जोरदार प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने योगी जी हमारी सुनो, झांसी डीएम साहब हमारी सुनो और कच्ची दारू बंद कराओ जैसे लगाए नारे। महिलाओं का कहना है कि कच्ची शराब की वजह से उनके परिवार हो रहे हैं बर्बाद। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति शराब पीकर आते हैं घर और उनके साथ करते हैं मारपीट। कई लोगों की शराब पीने से हो चुकी है मौत, जिससे कई महिलाएं हो गई हैं विधवा। इसके बावजूद क्षेत्र में कच्ची शराब का कारोबार नहीं हो रहा है बंद। इसके बाद बंगरा पुलिस चौकी पहुंची सभी महिलाएं, जहां उन्होंने चौकी प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर कच्ची शराब पर तत्काल रोक लगाने की उठाई मांग। अन्यथा की स्थिति में उन्हें बड़े आंदोलन करने की दे डाली चेतावनी। ललितपुर के मेहरौनी तहसील के जरिया ग्राम पंचायत स्थित तालाब में पानी की कमी और भीषण गर्मी के कारण मर गई हजारों मछलियां। मछुआरों ने सुबह तालाब में तैरती देखी सैकड़ों मरी हुई मछलियां। इस घटना से लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। मछुआरों ने बताया कि उन्होंने सरकारी टेंडर के तहत इस तालाब का लिया था ठेका। इसमें उन्होंने किया था शुरुआती निवेश। इसके बाद मछली के बीज डालने और तालाब के रखरखाव में भी खर्च किया काफी पैसा।
इस भारी नुकसान के बाद मछुआरों ने प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। उन्होंने मांग की है कि तालाब को कहीं से पानी की व्यवस्था कर भरवाया जाए ताकि मरने से बच सकें बची हुई मछलियां। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति और सास ससुर को दोषी करार देते हुए सजा का किया ऐलान। अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने पति को 10 साल के कारावास और सास ससुर को 7 साल के कारावास की सुनाई सजा। साथ ही तीनों पर 3-3 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। महू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है मामला, जहां दिल्ली निवासी महिला ने लहचूरा थाना क्षेत्र के सिजारी बुजुर्ग गांव में रहने वाले अतुल खरे से 24 मई 2015 को की थी अपनी 22 वर्षीय बेटी कृति श्रीवास्तव की शादी के बाद अपने पति के साथ महू की लोहिया कॉलोनी में रहती थी कृति। शिकायत के अनुसार शादी के बाद से ही पति और सास ससुर दहेज की मांग को लेकर कृति को करने लगे प्रताड़ित। वह मायके से कार लाने का बना रहे थे दबाव। 9 मार्च 2016 को परिवार को फोन के जरिए मिली सूचना की कृति की तबीयत है खराब, कहने पर भी ससुराली जनों ने उससे नहीं कराई बात। जब तक महू पहुंचे परिजन तब तक कृति की हो चुकी थी मौत। मृतका की मां ने दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में दर्ज कराया था मुकदमा। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब सुनाया यह बड़ा फैसला। महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में 26 वर्षीय बाइक सवार युवक मुकेश अहरवाल की हो गई मौत। अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था युवक, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। बांदा जिले में अवैध खनन के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। मई महीने में संचालित 10 खनन पट्टों की जांच के बाद लगभग 8 करोड़ रुपए का लगाया गया जुर्माना और 132 वाहन किए गए जब्त। जिलाधिकारी की संस्तुति पर की गई ये कार्रवाई। खनिज अधिकारी राजरंजन ने बताया कि जब्त किए गए 132 वाहनों पर कार्रवाई से 32 लाख रुपए का राजस्व हुआ है प्राप्त। झांसी में गुरुवार को अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिला मौसम का अलग अलग मिजाज। जहां झांसी शहर में भीषण गर्मी के बीच गरौठा तहसील क्षेत्र में दोपहर में अचानक से आंधी बारिश के साथ ही गिरे ओले। इस बदलाव से एक ओर जहां लोगों को भीषण गर्मी से मिली थोड़ी राहत, तो वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं की खेती में पककर तैयार खड़ी उड़द और मूंग की फसलों को भी पहुंचा है भारी नुकसान। ग्राम एवनी के ग्रामीणों ने बताया कि 50 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के गिरे ओले। दतिया में गुरुवार को थरेट थाना क्षेत्र में एक महिला की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर भेजकर बदनाम करने का मामला आया है सामने। महिला ने भिंड निवासी परिचित युवक पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील तस्वीरें वायरल करने का लगाया है आरोप। पति के साथ प्रार्थना पत्र लेकर थाने पहुंची पीड़ित महिला ने कहा कि इससे उसकी सामाजिक छवि हो रही है खराब और मानसिक रूप से बीमार है वह। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने IT एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपित युवक की तलाश कर दी है शुरू। झांसी शिवपुरी हाईवे पर रक्सा टोल प्लाजा के पास टल गया एक बड़ा हादसा। शाम करीब 5:30 बजे एक ट्रक के टायर फटने से उसमें लग गई आग। टोल कर्मियों की सूझबूझ और त्वरित कार्यवाही से आग पर पा लिया गया काबू। शिवपुरी से गेहूं भरकर कानपुर की ओर जा रहा था ट्रक, तभी रक्सा टोल प्लाजा से ठीक पहले ट्रक के पहियों से निकलने लगा धुआं और उनमें लग गई आग। जैसे ही टोल पर पहुंचा ट्रक तो और तेज हो गई आग। चालक व परिचालक ने तुरंत नीचे उतरकर आग को बुझाने का किया प्रयास, तभी टायरों में हो गया जोरदार धमाका। टोल कर्मियों ने उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए आग बुझाने का काम किया शुरू और कुछ ही देर में आग पर पा लिया काबू। तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। टीकमगढ़ में गुरुवार को आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में किया प्रदर्शन। अस्पताल चौराहे पर हुए प्रदर्शन में अमित शाह का पुतला लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता। रैली के दौरान पुलिस ने छीन लिया जिसे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 24 मई को दिल्ली में आयोजित जनजातीय संस्कृत समागम कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों को वनवासी कहकर किया था संबोधित और आदिवासी शब्द का नहीं किया गया प्रयोग। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज की अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है पहचान, जिसे वनवासी शब्द से नहीं किया जा सकता है परिभाषित। महुआ में बीती देर रात मजिस्ट्रेट लिखी बोलेरो कार में नीली बत्ती और हूटर का दुरुपयोग करने का मामला आया है सामने। कार में सवार 2 युवक खुद को रसूखदार दिखाकर झाड़ रहे थे रौब। ग्रामीणों ने उन्हें रोक कर की पूछताछ, लेकिन दोनों युवक मौके से हो गए फरार। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। शहर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया इलाके का है मामला। झांसी में संघर्ष सेवा समिति की सक्रिय सदस्य एवं अधिवक्ता पूजा रायकवार का समिति कार्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्म दिवस।
कार्यक्रम के दौरान समिति पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने पूजा रायकवार को तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं तथा केक काटकर उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया गया जन्मदिवस। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पूजा रायकवार वर्तमान में झांसी जनपद न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत और संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से सामाजिक कार्यों में सक्रिय सहयोग कर रही हैं प्रदान। जरूरतमंद एवं पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहती हैं वह तथा समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर लेती हैं हिस्सा। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।